हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, हम लोग आज इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी इस लेसन के जितने भी इस संभावित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने लिया है और उसको एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, और मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के मेरे ब्लॉग पे जाकर के वहां पर पूरे प्रश्न को रिटन फॉर्म में आप वहां देख सकते हैं और आराम से वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। चूँकि एक लेसन का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चूँकि आप चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, एक ही लिंक से आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको लॉन्ग भी मिल जाएगा, शॉर्ट भी मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। इसमें कह रहा है कि ग्रैंड मदर का जो डेली रूटीन था उसको डिस्क्राइब करिए, अर्थात दादी माँ का जो नियमित दिनचर्या थी उसका वर्णन करिए। देखिए यहाँ हिंदी में भी इसका लिखा हुआ है अर्थ इस प्रश्न का कि दादी की प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। तब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि एवरी डे, प्रतिदिन, द ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप द ऑथर and after taking bath and dressing him up, she dropped him to the school. इसमें रहा कि every day, प्रतिदिन, the grandmother used to wake up the author. wake up का मतलब होता है जगाना। ये wake up का मतलब होता है जगाना। तो कह रहा है कि दादी माँ जो है प्रतिदिन लेखक को जगाती थी, and after taking bath, और स्नान करने के बाद, and dressing him up, और उसे वस्त्र पहनाने के बाद, सी ड्रॉप्ड हिम टू द स्कूल, वह उसे जो है मतलब लेखक को स्कूल छोड़ती थी। दादी माँ प्रतिदिन जो है लेखक को जगाती थी, उसे स्नान करवाती थी, उसकी ड्रेस पहनाती थी और उसे स्कूल छोड़ती थी। आगे है कह रहा कि सी प्रिपेयर्ड ही स्लेट, वह जो है उनकी लेखक की स्लेट को, रेड पेन सरकंडे की पेन को, एंड इंक पॉट और दावात को वह तैयार करती थी। नियर द स्कूल, स्कूल के पास, इन द टेम्पल, मंदिर में, सी रीड द स्क्रिप्चर्स, वह धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ। इसमें कह रहा है कि स्कूल के पास मंदिर में वह धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। एंड ड्यूरिंग द डिपार्चर फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से चलते समय, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, मतलब स्कूल से प्रस्थान करते समय या चलते समय, सी पिक्ड द ऑथर, वह लेखक को ले लेती थी, अपने साथ ले लेती थी। एंड थ्यू स्टेल चपातीस टू स्टे डॉग्स, और जो है आवारा कुत्तों को जो है बासी चपाती फेंकती थी, मतलब खिलाती थी। इसमें कह रहा है कि एंड थ्यू मैंने फेंकती थी, स्टेल मीन्स होता है बासी, चपाती मीन्स रोटियाँ, तो वह जो है बासी रोटियाँ फेंकती थी टू दी स्टे डॉग्स, आवारा कुत्तों को। यहाँ स्टे का मतलब आवारा होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाई डिड सी स्टॉप टू टॉक टू द ऑथर। इसमें कह रहा है कि व्हाई डिड सी स्टॉप टू टॉक टू द ऑथर, वह लेखक से बात करना उन्होंने क्यों बंद कर दिया, लेखक से उन्होंने बात करना क्यों बंद कर दिया। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का हिंदी में भी अर्थ दिया है कि उन्होंने लेखक से बात करना क्यों बंद कर दिया था। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है स्क्रीन पर आपके सामने है। सी स्टॉप्ड टू टॉक टू द ऑथर, कह रहा है कि उन्होंने जो है स्टॉप टू टॉक टू द ऑथर से लेखक से बात करना बंद कर दिया। बिकॉज, क्योंकि, सी वॉज वेरी अनहैप्पी, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। इन द सिटी, शहर में, सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, कह रहा है कि वह जो है लेखक के लेसन्स में उनकी मदद नहीं कर सकती थी। शहर में जो है
लेखक के पाठ में वह उनकी मदद नहीं कर सकती थी। जैसे गांव पे लेखक था तो उसके पाठ में मदद करती थी, उसको बताती थी, सिखाती थी, लेकिन शहर में जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था लेखक, तो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वह दुखी थी, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी, एंड स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी इन सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में। इसमें कह रहा है कि शी वॉज डिस्ट्रेस, वह दुखी थी, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो टीचिंग, कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में, इन द सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में। एबव ऑल कह रहा है कि और इन सबसे ऊपर या इन सबसे बड़ी बात जो है, इट वॉज म्यूजिक, कह रहा है कि संगीत था, विच अकॉर्डिंग टू हर, मतलब इससे भी बड़ी बात, इससे इस मतलब सबसे जो सबसे ऊपर था उसमें वह संगीत था जो लेखक को सिखाया जाता था। कह रहा है कि विच अकॉर्डिंग टू हर, कह रहा है कि वह संगीत जो उनके अनुसार वॉज नॉट फॉर जेंटल फॉल्क, यह सज्जन लोगों के लिए नहीं था। जेंटल फॉल्क मीन्स सज्जन लोग। दादी जी के अनुसार जो है जो संगीत था वह सज्जन लोगों के लिए नहीं था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उनके शांति का, करे बट हर साइलेंस मिंट, लेकिन उनकी शांति का मतलब डिसअप्रूवल, असहमति था। मतलब लेखक को जो सिखाया जाता था वह उनसे असहमत थी, क्योंकि न तो धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाता था, न तो भगवान के बारे में बताया जाता था, और उसे संगीत सिखाया जाता था जो कि जिसका संबंध जो है निम्न स्तर के लोगों से था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अब आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, दिन का सबसे प्रसन्नचित्त समय कौन था, फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए। दादी माँ के लिए दिन का सबसे प्रसन्नचित्त समय कौन था, सबसे अच्छा समय कौन था। देखिए इस प्रश्न का हिंदी में भी अर्थ लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, दादी के लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा कौन सा होता था। अब आइए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो है स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून व्हेन शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज। इसमें कह रहा है कि द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, दिन का सबसे अधिक खुशनुमा, कह रहा है कि दिन का सबसे अधिक खुशनुमा आधा घंटा फॉर ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए, वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून, कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय होता था। व्हेन, जब शी यूज टू फीड द स्पैरोज, जब वह पक्षियों को जो है वह खिलाती थी, मतलब दाना खिलाती थी, पक्षियों को भोजन कराती थी, तब उनका वह दिन का आधा खुशनुमा घंटा होता था। शी सैट इन द वरांदा, वह वरामदे में बैठ जाती, ब्रेकिंग द ब्रेड, कह रहा है कि रोटियों को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, और सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाते, सिटिंग ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर बैठ जाते, सोल्जर्स कंधों पर बैठ जाते, एंड इवन ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि उनके सिर पर भी बैठ जाते। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें लिखा है कि व्हाट डिड शी डू ऑन द रिटर्निंग ऑफ द ग्रैंडसन फ्रॉम अब्रॉड। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड शी डू, उन्होंने क्या किया, ऑन रिटर्निंग, वापस लौटने पर, ऑफ द ग्रैंडसन, कह रहा है कि अपने पौत्र को, फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, मतलब अपने पौत्र के विदेश से लौटने के बाद उन्होंने क्या किया। जब उसका पौत्र विदेश से वापस आया तो उन्होंने क्या किया। देखिए इसका प्रश्न का हिंदी में भी अर्थ दिया है कि पोते के विदेश से लौटने पर उन्होंने क्या किया। अब आइए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, कह रहा है कि व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, कह रहा है कि जब उनके पौत्र रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से वापस आए, सी फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉप्ड प्रेइंग, तो कह रहा है कि वह जो है, कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार जो है उन्होंने, कह रहा है कि स्टॉप प्रेइंग, अपनी प्रार्थना को बंद किया था।
प्रथम बार उन्होंने अपनी प्रार्थना को बंद कर दिया किया था जब राइटर जो विदेश से वापस आए थे। एंड कलेक्टेड ऑल द नेबरहुड वोमेन, और उन्होंने क्या किया कि सभी पड़ोस की औरतों को कलेक्ट किया अर्थात एकत्रित किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और वह गाने लगी। एंड स्टार्टेड टू सिंग द होम कमिंग सॉन्ग ऑफ द वॉरियर, और वह जो है उन्होंने क्या किया कि पड़ोस के सभी लोगों को, सभी औरतों को एकत्रित किया और वह जो है योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाने लगी। तो वह ऐसे गीत गाने लगी जब योद्धा घर वापस आते हैं, जैसा गीत गाया जाता है उनकी मन की व्यथा को व्यक्त करता है, वैसे गीत वो गाने लगी। शी सैंग फॉर अनलिमिटेड पीरियड, कह रहा है कि वह असीमित समय तक गाती रही, मतलब काफी देर तक गाती रही। एंड प्ले ड्रम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वह ढोल को लंबे समय तक बजाती रही। द फैमिली मेंबर्स, कह रहा है कि परिवार के सदस्यों को जो है हैड टू परस्यूड हर, उन्हें समझाना पड़ा, टू स्टॉप, रुकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अधिक थकान से बचने के लिए। कह रहा है परिवार के सदस्यों को उन्हें अधिक थकान से बचने के लिए जो है उन्हें रुकने के लिए मनाना पड़ा, क्योंकि उनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा थी और इतना देर तक गाया और ढोलक बजाया तो वो थक जाती। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि व्हाट वर 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। देखिए इसमें कह रहा है कि व्हाट वर 3 phases, वह 3 अवस्थाएं कौन सी थी, ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर। कह रहा है कि लेखक की उनकी दादी माँ के साथ रिलेशनशिप का, मतलब लेखक की उनकी दादी माँ के साथ संबंध की वह 3 अवस्थाएं कौन थी, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। कह रहा है कि लेखक को अपना देश छोड़कर विदेश जाने से पहले, अर्थात लेखक को अपना देश छोड़कर विदेश जाने से पहले उसकी दादी माँ के साथ संबंधों की वह 3 अवस्थाएं कौन सी थी। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि लेखक द्वारा विदेश में पढ़ने के लिए देश छोड़ने से पहले उसकी दादी के साथ संबंधों की 3 अवस्थाएं क्या थीं। अब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर है यहाँ से कि दे लिव्ड एज फ्रेंड्स इन द विलेज, वे गांव में एक मित्र की तरह रहती थीं, लेखक और उसकी दादी माँ। बी है अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप, कह रहा है कि उनकी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ का बिंदु आया। व्हेन दे केम टू सिटी, जब वह शहर आ गए, टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स, लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए। कह रहा है कि जब वे दोनों जो है लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए शहर आ गए तब उनके फ्रेंडशिप में एक मोड़ का बिंदु आया। सी है, थर्ड है कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, कह रहा है कि मित्रता का जो कॉमन लिंक था, जो एक सामान्य कड़ी थी, वाज स्नैप्ड, वह झटके से टूट गई। व्हेन द ऑथर बिगेन टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, जब लेखक जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। एंड ए सेपरेट रूम वाज गिवन टू हिम, और उसे एक सेपरेट रूम दिया गया, एक अलग कमरा दिया गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। इसमें कह रहा है कि मेंशन 3 रीजंस, कह रहा है कि 3 कारण बताइए व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड, कि लेखक की माँ परेशान क्यों हो जाती है। व्हेन, जब ही स्टार्टेड गोइंग टू दिस सिटी स्कूल, जब लेखक जो है शहर के स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। इसमें कह रहा है कि जब लेखक जो है शहर के स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो वह 3 कारण बताइए जिससे जो है दादी माँ परेशान हो जाती है। कि यहाँ पर हिंदी में भी इसका प्रश्न का अर्थ दिया गया है कि 3 कारण बताइए क्यों लेखक की दादी परेशान थी जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ से आंसर है, कह रहा है कि दी ऑथर वॉज गिवन लेसन्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। देखिए उनके 3 कारण ये है कि ऑथर को जो है वेस्टर्न साइंस के लेसन दिए जाते थे, अर्थात पश्चिमी विज्ञान के पाठ सिखाए जाते थे या दिए जाते थे। दूसरा कारण क्या है कि ही लर्नड म्यूजिक, वह संगीत सीखता था, विच अकॉर्डिंग टू हर
जो उनके अनुसार अर्थात उसकी दादी के अनुसार जो है हैड लो एसोसिएशन, उसका निम्न स्तर था, मतलब उसका संगीत का निम्न संबंध था। किससे? उस दादी माँ के अनुसार जो है संगीत जो है वेश्याओं से संबंधित था, यह सज्जन लोगों के लिए नहीं था। और तीसरा क्या है? देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड इन स्कूल, स्कूल में गॉड के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं होती थी, अर्थात स्कूल में भगवान के बारे में या ईश्वर के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो किसमें करा है कि 3 ways, करा है कि 3 ways, वे 3 तरीके इन विच, जिसमें द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, कह रहा है कि वह 3 तरीके बताइए जिस तरह जो है दादी माँ अपना समय व्यतीत करती थी आफ्टर ही ग्रू अप, उसके बड़े हो जाने पर। कह रहा है कि वो 3 तरीके बताइए कि किस तरह जो है दादी माँ लेखक के बड़े हो जाने पर अपना समय व्यतीत करती थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न का हिंदी में भी उत्तर लिखा है कि 3 तरीके जिनमें लेखक की दादी अपने दिन उसके बड़ा होने के बाद गुजारती थी, अर्थात लेखक के बड़ा होने पर गुजारती थी। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर जो है स्क्रीन पर आपको सामने दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सी पास्ट द डे, वो अपना दिन व्यतीत करती थी सिटिंग, बैठे हुए, बाई हर विल, अपने चरखे पर, स्पैनिंग, बुनते हुए, अपने चरखे पर बुनते हुए अपना समय व्यतीत करती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थना को दोहराते हुए या अपनी प्रार्थना करते हुए। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, सी फेड द स्पैरोस, वह जो है पक्षियों को भोजन कराती थी, मतलब दाना खिलाती थी, एंड रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक आराम करती थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि दी ओल्ड वेज, कह रहा है कि दी ओल्ड वेज वह अजीब तरीके इन विच दी आथर्स ग्रैंड मदर बिहेव, कह रहा है वह अजीब तरीका जिस तरह जो है लेखक की दादी माँ ने व्यवहार किया जस्ट बिफोर सी डाइड, अपने मरने के ठीक पहले। इसमें कह रहा है कि उस अजीब तरीके को बताइए जिस तरह जो है लेखक की दादी माँ ने अपने मरने से पहले व्यवहार किया था। तो यहाँ पर दिया है हिंदी में भी इसका अर्थ प्रश्न का कि वे अजीब तरीके जैसा कि लेखक की दादी ने मरने से पहले व्यवहार किया था। अब इसके आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बिफोर सी डाइड, मरने से पहले, अ चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर जो है एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ढोल लिया। कलेक्टेड ओमेन, औरतों को एकत्रित किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और वह गाने लगी, अर्थात उन्होंने गाना प्रारंभ किया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि द वेज, कह रहा है वह तरीका, इन विच, जिसमें या जिस प्रकार द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सारो, कि पक्षियों ने अपने दुख को व्यक्त किया। कह रहा है वह तरीका बताइए जिस तरीके से पक्षियों ने अपने दुख को व्यक्त किया। व्हेन, जब जो है द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब लेखक की दादी माँ मर गई। जब लेखक की दादी माँ मर गई तो बताइए किस तरीके से पक्षियों ने अपने दुख को व्यक्त किया। तो यहाँ पर इसका प्रश्न का हिंदी में भी अर्थ दिया गया है कि वह ढंग जिनमें चिड़ियों ने लेखक की दादी के मरने पर अपने दुख को व्यक्त किया। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसमें इसका आंसर है यहाँ पर, कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस, इसमें कह रहा है कि हजारों पक्षी, सेट ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठ गए। दे वर नॉट चिरपिंग, वह चहचहा नहीं रहे थे। हजारों पक्षी फर्श पर बैठ गए लेकिन वह चहचहा नहीं रहे थे। ऑथर्स मदर, लेखक की माँ ने थ्यू सम पीसेस ऑफ ब्रेड, कुछ रोटियों के टुकड़ों को फेंका। दे डिड नॉट ईट देम, उन्होंने उन्हें खाया नहीं, पक्षियों ने उन रोटियों के टुकड़ों को नहीं खाया। वेन दे कैरिड ग्रैंड मदर्स कॉप्स मीन्स लाश, जब वे दादी माँ की लाश को ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे जो है वे पक्षी जो है शांतिपूर्वक उड़ गए। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा।
और फ्रेंड्स इस प्रश्न का अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके चाहे तो उसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं या वहां से कॉपी करके कहीं पे सुरक्षित पेस्ट करके रख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।